हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो पेंगुइन टीवी सीरीज़ का जो टीज़र रिवील हुआ है अभी रिसेंटली, इस वीडियो में हम लोग उसका ब्रेकडाउन और डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइज़, जब इस टीज़र की शुरुआत होती है तो हम ये देखते हैं कि बैटमैन मूवी के एंड में जब गॉथम सिटी फ्लड हो जाता है उसका असर अभी भी है। आप देख सकते हैं अभी भी सिटी हमें फ्लड हुई दिखाई गई है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ गाइज़ हमको दिखाई जा रही है, कुछ घर ऐसे हैं जिन्होंने बाहर बैनर लगाया हुआ है कि हेल्प अस और डोंट फॉरगेट अस। यानी पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि बहुत से लोग हैं जो अभी भी घरों में फंसे हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ गाइज यहाँ गौर करने वाली है, ये जो वाटर की फ्लडिंग हुई है गौतम में, आउटर एरियाज जो हैं जहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा भरा हुआ है। और इनडायरेक्टली यही वो रीज़न रहेगा जिससे गरीबी भुखमरी बढ़ेगी और क्राइम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा गौतम में। यानी कि गौतम का हमेशा से ही ये बैड लक रहा है कि रिडलर तो पकड़ लिया गया, एक अच्छा काम हुआ, लेकिन उसका इनडायरेक्ट जो रिजल्ट होता है वो क्राइम को और ज़्यादा बढ़ा देता है या हालात को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। ये हमेशा से गौतम का बैड लक रहा है। आपको याद ही होगा क्रिस्टोफर नोलन की जो ट्रिलॉजी थी उसमें भी डार्क नाइट मूवी में बैटमैन टू फेस के सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि सिटी में पीस रहे। लेकिन उसका नतीजा ये होता है थर्ड पार्ट में जब वो राज खुलता है तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। यानी गौतम की जो किस्मत रही है वो हमेशा से ही एक तरीके से ख़राब ही रही है। बहरहाल हालांकि चलिए टीज़र डिस्कशन पे वापस आते हैं। तो आप जानते हैं बैटमैन की मिथोलॉजी में दो प्रिजन सबसे ज़्यादा बड़े हैं। एक है आर्खम एसाइलम जहाँ पे उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनको मेंटल प्रॉब्लम है, जैसे जोकर हो गया, रिडलर हो गया। लेकिन जो ब्लैक कैट प्रिजन है यहाँ पे उनको रखा जाता है जो मेंटल प्रॉब्लम जिनको नहीं है। तो सेल्वेटोर मैरोनी जो है वो यहीं पे कैद है। और सेल्वेटोर मैरोनी आप जानते हैं जो ड्रग्स का धंधा करता था, लेकिन कार्माइन फैल्कोन के इशारे पे और पुलिस जो करप्टेड थी उन्होंने मिलके सेल्वेटोर मैरोनी को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन वो जो ड्रग का बिजनेस था वो कार्माइन फैल्कोन ने टेक ओवर कर लिया था। अब क्योंकि कार्माइन फैल्कोन मर चुका है तो गॉथम में एक तरीके से पावर वैक्यूम बिल्डअप हो गया है। तो जो हमारा पेंगुइन का कैरेक्टर है वो सेल्वेटोर मैरोनी से मिलता है और यही कहता है कि वो उसको सपोर्ट करे क्योंकि ही इज़ नाउ कॉलिंग द शॉट्स। यानी कि जो फैल्कोन है उनका लीडर अब कौन होगा ये फिलहाल तय नहीं है। पेंगुइन यहाँ पे सेल्वेटोर मैरोनी का सपोर्ट चाहता है। अच्छा, सेल्वेटोर मैरोनी अब रूल तो नहीं कर रहा है गौथम को, लेकिन अभी भी सेल्वेटोर मैरोनी की प्रेजेंस है गौथम में। ये हमने पिछले टीजर में देखा था जहाँ पे सेल्वेटोर मैरोनी की वाइफ नादिया मैरोनी को भी दिखाया गया था। तो पेंगुइन किस साइड है ये दोनों फैमिलीज पता करना चाहते हैं कि पेंगुइन हमारे साइड है या उनके साइड है। लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है पेंगुइन जिस टाइप का आदमी है ही विल बी अ डबल एजेंट। उसको जहां फायदा दिखेगा वो वहां जाएगा, प्लस ये अंदर ही अंदर इन दोनों फैमिलीज के बीच में झगड़ा बढ़ाता जाएगा ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को मारते जाएं। यानी कि बैक स्टैबिंग पेंगुइन जरूर करेगा। अच्छा, टीजर में आगे फैल्कोन फैमिली के बारे में हमको दिखाया गया है, सोफिया फैल्कोन और एल्बर्टो फैल्कोन। अच्छा, एल्बर्टो फैल्कोन जो है ये भी आर्खम एसाइलम में पहले था और ये एक ड्रग एडिक्ट है। यानी ये उन टाइप में से है जो लोगों को मारते पहले हैं, सवाल बाद में पूछते हैं, यानी अनस्टेबल माइंड का ये आदमी है। और सोफिया फैल्कोन के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं ये आर्खम एसाइलम में एडमिट थी और अब ये आर्खम एसाइलम से बाहर है। और इस टीज़र में हमको एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ ये अपने नाखूनों से अपने गले को ज़ख्मी कर रही है। यानी कि मेंटल प्रॉब्लम इससे अभी भी है। और सोफिया फैल्कोन ये भी कहती है कि पहले भी जो कार्माइन फैल्कोन के नज़दीकी लोग थे उन्होंने मुझे रास्ते से हटा दिया था, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। यानी कि पहले जो आर्खम एसाइलम में सोफिया फैल्कोन को भेज दिया गया था, कार्माइन फैल्कोन के जो आसपास के लोग थे उनका ही ये आइडिया रहा होगा कि इस लड़की को दिमागी प्रॉब्लम है, ये बिजनेस में रुकावट आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो शायद कार्माइन फैल्कोन ने इसे आर्खम एसाइलम एडमिट करा दिया हो। लेकिन अब सोफिया फैल्कोन एक तरीके से गद्दी चाहती है, यानी बेताज रूलर बनना चाहती है वो गौथम सिटी की। यहाँ पे हमको ये भी दिखाया जाता है सोफिया फैल्कोन दरअसल एक लव रिलेशनशिप आप कह सकते हैं एक बंदे के साथ, जिसके साथ हमको ये दिखाई जा रही है। ये बंदा दरअसल डॉक्टर रश है और ये आर्खम एसाइलम में भी काम करता है। यानी सोफिया फैल्कोन का शायद यही डॉक्टर था आर्खम एसाइलम में। तो क्या सोफिया फैल्कोन को आर्खम एसाइलम से बाहर निकालने में क्या इस डॉक्टर का रोल रहा? क्योंकि ये डॉक्टर है तो मे भी हो सकता है इसने एक गलत रिपोर्ट दे दी हो कि सोफिया फैल्कोन अब सही हो गई है तो शायद उसको रिहा कर दिया गया हो। मे भी ऐसा एक एंगल हमको दिख सकता है। अच्छा गाइस, एक और बात जो निकल के आई है वो ये कि एल्बर्टो फैल्कोन का जो कैरेक्टर है हो सकता है वो मारा जाए इस टीवी सीरीज में। लेकिन पर्सनली मैं चाहूँगा अगर एल्बर्टो फैल्कोन जिंदा बच रहा है
तो मैं चाहूँगा हमारा जो रॉबर्ट पैटिंसन का ब्रूस वेन है वो फ्यूचर में उससे इंटरेक्ट करे, क्योंकि दो बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी वाले लोग जब इंटरेक्ट करेंगे गाइस तो मज़ा आ जाएगा देख के। एल्बर्टो फेल्कोन जो थोड़ा सा, मैंने कहा ना, ड्रग एडिक्ट है, कुछ ज़्यादा ही ओवर एनर्जेटिक है, बड़बोला टाइप का है। दूसरी तरफ हमारा रॉबर्ट पैटिसन का ब्रूस वेन जो खामोश रहता है, सीरियस रहता है। तो ऐसे दो लोग मान लीजिए कभी इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फनी होगा देखना। आगे गाइज इस टीजर ट्रेलर में कई सारे एक्सप्लोजन सीन्स हमको दिखाए जाते हैं, यानी कि कई सारे मेंबर्स इधर के उधर के मारे जा रहे हैं, और हो सकता है पेंगुइन को भी कुछ लोग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे अगेंस्ट अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारी जान जा सकती है। सोफिया फैल्कोन भी यहाँ पे हमको दिखाया गया, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, कई लोगों की वो जान ले रही है। तो ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन है गॉथम में, यानी हर लोग एक दूसरे को बैकस्टैप कर रहे हैं, हर कोई गद्दी चाहता है गॉथम के क्राइम वर्ल्ड की। तो ये ओवरऑल हमको टीजर में एक अंदाज़ा दिखाया जा रहा है। ओवरऑल गाइज टीजर की जो थीम है, जो सिनेमेटोग्राफी है, वो पर्सनली मुझको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि बैटमैन का ये एक स्पिन ऑफ है। तो एक जो कलर ग्रेडिंग होती है, एक जो सिनेमेटोग्राफी होती है, उसको बिल्कुल कंटिन्यू किया गया है इस टीवी सीरीज में भी। ये पर्सनली मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आई ये बात। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो गाइज उठता है वो ये कि सेल्वेटोर मैरोनी का जो कैरेक्टर है इस टीवी सीरीज में उसको कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा, प्लस बैटवर्थ के जो बाकी प्रोजेक्ट हैं उसमें सेल्वेटोर मैरोनी का प्रेजेंस कितना रहेगा। ऐसा तो नहीं कि वो केवल इसी टीवी सीरीज तक लिमिटेड है, क्योंकि कॉमिक बुक वर्जन में हमको ये दिखाया गया है कि हार्वी डेंट का जो फेस जला है वो दरअसल सेल्वेटोर मैरोनी जलाता है। कोर्ट सीन के दौरान वो एसिड फेंक देता है हार्वी डेंट के फेस पे, जिस वजह से उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, वो टू फेस बन जाता है। तो क्योंकि मैट्रिव्स कॉमिक बुक वाले वर्जन को ही उठाते हैं और थोड़ा सा उसको ग्राउंडेड बनाने की कोशिश करते हैं, तो मे बी चांसेस हैं सेल्वेटोर मैरोनी के थ्रू हम किसी तरीके से हार्वी डेंट तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हार्वी डेंट का कैरेक्टर तो गाइज अपीयर होगा ही होगा बैटवर्स में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमको ये दिखाया गया था जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है वो ब्लास्ट में मारा जाता है। तो नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बनेगा वो हार्वी डेंट ही बनेगा। तो मे बी सेल्वेटोर मैरोनी के थ्रू क्या हमको हार्वी डेंट इंट्रोड्यूस करके दिया जाएगा रॉबर्ट पैटिसन के यूनिवर्स में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप जरूर बताइएगा गाइस आपको ये जो टीजर है वो कैसा लगा, और क्या आपको लगता है जो र्यूमर उठ रहा है कि शायद क्ले फेस का कैरेक्टर आगे जाके बैटवर्स में अपीयर हो सकता है, ग्राउंडेड वर्जन ऑफ क्ले फेस। क्या आप क्ले फेस को देखना चाहते हैं रॉबर्ट पैटिसन के यूनिवर्स में? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।